हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अभी जो भी डीपी के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो अब होंगे डीपी ऑन स्ट्रिंग्स के रिलेटेड। तो जो भी क्वेश्चन आप देखोगे हम स्ट्रिंग्स पे कुछ करेंगे, जैसे कंपैरिजन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप बेसिकली 5-6 क्वेश्चन करोगे, आपके पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे स्ट्रिंग्स पे पैटर्न बनेंगे। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, उसकी आपको लेंथ बताना है। ओके, बताता हूँ कि है क्या। एंड इफ़ यू वांट, एक बार इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करने कर लो, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। ओके, सो व्हाट इज अ सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि लेट सपोज इफ आई से 1 2 3, सो सब सीक्वेंस मतलब या तो इसको पिक करो, इनको ना करो, फिर इसको पिक करो, इसको पिक करो, इसको ना करो। तो दीज आर लाइक दी सब सीक्वेंसेस। अगर आपने सुना होगा जैसे वो पावर सेट जनरेट करना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पावर सेट जनरेट करना दैट मीन्स कि कोई भी अगर आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है या अगर आपको कोई एक लिस्ट दिया जाता है, तो जितने भी सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे जनरेट करो, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, बेसिकली पावर सेट कहेंगे। ओके, सो लेट सपोज ए बी सी, यू कैन सी यहाँ पे ए एक सब सीक्वेंस है, बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। सब सीक्वेंस एक ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ। सो लेट सपोज इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको पिक करो, इनको ना करो, इनको ना करो। तो यू कैन सी एक ए है, ये एक सब सीक्वेंस है। वैसे एक बी हो गया, फिर एक सी हो गया। लेट सपोज मैंने ए पिक किया, बी पिक नहीं, बी पिक किया, सी नहीं किया, तो यू कैन सी ए बी इज अ सब सीक्वेंस। देन यू कैन से ए पिक कर लो, बी मत करो, फिर सी कर लो, तो यू कैन सी ए सी इज अ सब सीक्वेंस। अगर मैं सबको पिक करना चाहता हूँ तो ये सारा का सारा एक हो गया, और अगर मैं किसी को भी नहीं पिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी एक एम्प्टी सब सीक्वेंस आएगा। सो इफ़ आई आस्क यू कि ऐसे टोटल कितने बनेंगे, ये फॉर्मूला आपको पता है। सो टोटल आपके 2 raised to n बनने वाले हैं, वेर n इज द लेंथ ऑफ योर लिस्ट या स्ट्रिंग। तो इस केस में 3 है, तो 2 raised to 3 दैट इज 8 सब सीक्वेंस आपके जनरेट होंगे। सो इतना तो आइडिया लगेगा कि सब सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, लेट सपोज ये 5 की लेंथ है। सो फॉर श्योर 2 raised to 5 दैट मीन्स 32 सब सीक्वेंसेज जनरेट होंगे। मैं कर नहीं रहा बट होने वाले हैं। लेट सपोज ए, फिर डी, फिर ई, फिर बी, फिर सी, ए डी, ए ई, ए बी, ए सी, डी ई एंड सो ऑन, इट गोज ऑन लाइक दिस। सेम टू सेम S2 है, कुछ एक अलग सा स्ट्रिंग दिया हुआ है। एंड ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों की लेंथ सेम होगी, हो सकता है इसके अंदर और थोड़े कैरेक्टर हो जाए, पर ठीक है, आई डोंट केयर। इसके भी कितने, 5 की लेंथ है, तो 2 raised to 5, 32 subsequence, डी सी ए डी बी, डी सी, देन डी ए डी डी, डी बी, सी ए एंड सो ऑन गोज ऑन। अब मैं पूछता हूँ कि इनमें से कॉमन कौन से। लेट सपोज ए इसमें भी है, हाँ है। और अगर ये कॉमन है तो कॉमन जो भी आपको मिलेगा इसकी लेंथ कितनी है, एक की लेंथ है। कहने जैसे अभी के लिए, अभी मेरे को, मैंने सारा ट्रैवर्स किया नहीं है, बट अभी के लिए ये मेरे को कॉमन मिला है। तो जो भी कॉमन आपको मिला है इसका लेंथ क्या है, दैट इज 1 and 1, एक ही लेंथ है। कहने जैसे 1 इज माई आउटपुट, ये आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, अभी आगे चलता हूँ। लेट सपोज ए डी इसमें कहीं पे है, हाँ, ऐसे नीचे 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 करके जाऊंगे तो एक ए डी आपको मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा, तो कहने से ए डी और ए डी यहाँ पे दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन मिलेंगे। सो कहने से दोनों कॉमन है, तो किसकी, इसकी लेंथ कितनी हुई, 2 की लेंथ। तो मेरे को एक लार्जेस्ट मिल गया, लॉन्गेस्ट मिल गया, तो कहने से 2 इज माई आउटपुट एज ऑफ नाउ। एंड ऐसे करते 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 एक ना एक टाइम आएगा कि अगर मेरे को कॉमन बताना है, सो दैट वुड बी डी डी सी ए। मैं आपको बताता हूँ कॉमन क्या होगा। उससे एक कॉमन होगा ए डी बी। इसमें से अगर मैं ये 3 पिक करता हूँ, सो कैन यू जस्ट से दिस इज ए डी एंड बी। एंड इनमें से अगर मैं ये पिक करता हूँ ए डी बी, सो ए डी बी आपका ये कॉमन आएगा। इसकी लेंथ कितनी है, 3, सो कैन आई से 3 इज माई आउटपुट। एंड ऐसे करते करते यू कैन सी 3 से ज़्यादा आपको बड़ी लेंथ नहीं मिलने वाली। आपको इसके अंदर याद रखना, नहीं प्रिंट करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा कॉमन है, ये नहीं प्रिंट करना, आपको लेंथ बताना है। तो इसमें से जो भी सबसे कॉमन लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होगा दैट इज 3 की लेंथ है, तो यू कैन सी 3 इज योर आउटपुट। कुछ भी करने कर लो, आपको कभी 4 का आउटपुट या 5 का आउटपुट नहीं मिलने वाला, तो आप चेक करने कर लो, थोड़ा टाइम दोगे तो आप कर सकते हो। सो ऐसे ये आपको क्वेश्चन बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, लेंथ बोला हुआ है। ओके, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हो सकता है इसकी 5 लेंथ हो सकता है इसकी 10 लेंथ हो। तो जितने भी सब सीक्वेंस निकलेंगे, सबसे जो भी कॉमन होगा एंड जो भी उसमें से लॉन्गेस्ट होगा, उसकी लेंथ आपको प्रिंट करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। टेक योर टाइम,
हार्ड क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हैं हम स्ट्रिंग्स पे, जो डीपी है हम पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे बने या ना बने, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बट एक बार ट्राई करो। रिकर्जन आपको ट्राई करना है, करो, बट फॉर श्योर इसमें हो सकता है आपसे ना बने क्योंकि थोड़ा नया लॉजिक इसमें लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। देखो ब्रूट फोर्स में लिखने नहीं वाला, ना करना भी नहीं चाहिए आपको। सबसे एक दिमाग में ऐसा तो आ ही जाता है कि जो भी एक स्ट्रिंग 1 मिला हुआ है, इसके जितने भी सब सीक्वेंसेस सारे के सारे तू जनरेट कर दे और एक लिस्ट के अंदर ऐसे स्टोर कर दे। ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जो भी है सारे एक स्टोर कर ले। सेम टू सेम S2 है, जितने भी सब सीक्वेंस बनते हैं वो एक उसकी लिस्ट बना दे, ये पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चौथा, जितने भी होंगे बना दे, फिर एक एक करके कंपेयर कर ले। ये DA अगर इसके अंदर है तो ठीक है, अगर है तो एक की लेंथ मेरे को मिली है, कहने से 1 इज माई आउटपुट। फिर तू D पे जा, फिर वापस पूरा इटरेट कर ले, अगर कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, फिर E पूरा इटरेट कर, B पूरा इटरेट कर, C पूरा इटरेट कर। ऐसे करते करते जब आपको कहीं ना कहीं आपको ADB मिलेगा तो ADB इधर इधर पूरा इटरेट करोगे, हाँ इधर भी ADB मिल जाएगा, 3 की लेंथ मिल जाएगी, 3 विल बी योर आउटपुट। बट आप रुकोगे नहीं, आप ट्राई करते रहोगे 4 के लिए भी, 4 का लेंथ अगर होगा इसके अंदर वो भी फिर आप पूरा का पूरा ट्राई करोगे, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले आपने इसका जनरेट किया, इमेजिन इसकी लेंथ n है एंड इसकी लेंथ m है, सारे सब्सिक्वेंस पहले इसके जनरेट किए, सो दैट इज़ 2⁻n, फिर सारे आपने इसके जनरेट किए, दैट इज़ 2⁻m, फिर प्लस करके अब आप एक्सपोनेंशियल नेचर हो जाएगा, पहले यहाँ पे जाओगे पूरा इटरेट किया, फिर यहाँ पे जाओगे पूरा इटरेट किया, फिर यहाँ पे जाओगे फिर पूरा इटरेट किया। तो ऐसे करते करते यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होगी। एंड इफ़ दैट इज़ एक्सपोनेंशियल, पता ही आपको वो नहीं चलने वाला, बहुत गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इंटरव्यूअर आपको बोलेगा इसको ऑप्टिमाइज कर। सो यस, ट्राई करने तो कर सकते हो, अगर आपको लीड कोड पे अगर आप जाओगे ये क्वेश्चन ट्राई करोगे फॉर श्योर, मतलब ऐसे कि नॉट फॉर श्योर, ये रन करोगे तो शायद आपके जो 3 टेस्ट केसेस मिलते हैं लीड कोड पे वो तो आपके पास हो जाएंगे, बट आई एम प्रीटी डैम श्योर जब आप सबमिट करने बैठोगे तो TLE का एरर आपको आने ही आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दिस। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए इतना तो मेरे को पता है कि रिकर्जन तो देखो लगने ही वाला था, ठीक है, रिकर्जन तो जाएगा ही जाएगा, पर मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, मतलब जैसे एक बार पूरा रिकर्जन किया, सबसेट जनरेट कर दिए, फिर मैं एक एक करके ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, वो तो गलत हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, रिकर्जन तो करूँगा ही करूँगा, पर जो कंपैरिजन करूँगा ना वो ऑन द वे ही करूँगा, मतलब जब जब आपका रिकर्जन चलता रहेगा ना उसी टाइम में कंपेयर करता रहूँगा। मान के चलो कोई भी अगर आप क्वेश्चन करते हो कि पिक करते थे, नॉट पिक करते थे, आप क्या रिटर्न करते थे, मैक्स करते थे या मिन रिटर्न करते थे ऑफ पिक एंड नॉट पिक, तो आप ये ऑन द स्पॉट ही तो कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो सेम टू सेम मैं इसमें चीज़ें लगाने की ट्राई करूँगा। तो अगर मैं सेम चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ तो 3 रूल्स आपको बताइए कि एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, फिर एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑन दैट इंडेक्स, एंड फिर जो भी आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट इज़ मिनिमम निकालना है या मैक्स निकालना है, काउंट निकालना है, वो हमें करना है। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक ये 2 स्ट्रिंग लेते हैं, एक ACD एंड CED। अगर नॉर्मल वो गंदे वाले तरीका है जो ब्रूट फोर्स वाला था कि अगर सारे जनरेट करता हूँ ACD ACCD AD ACD एंड अ ब्लैंक, वापस इसमें भी CED CECD ED CED एंड अ ब्लैंक, एंड इनमें से कॉमन यू कैन सी एक CD है एंड एक CD, दोनों कॉमन है, इसकी लेंथ कितनी हुई 2, सो 2 विल बी योर आउटपुट। बट ये हमें बोला था नहीं करना, ठीक है। सो अगर ये नहीं करना तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेचर में चला जाएगा, तो कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते हैं। ओके, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, लेट सपोज डेफ फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय दिस इंडेक्स, अगर मैं बोलता हूँ चलो एफ ऑफ टू का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज सेकेंड इंडेक्स, ये रहा सेकेंड इंडेक्स तक, कि तू मेरे को बता सेकेंड इंडेक्स दोनों के सेकेंड इंडेक्स पे तक तू मेरे को बता कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, मतलब सेकेंड इंडेक्स तक, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तू मेरे को बता इनमें से कॉमन लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बट ये गलत हो जाएगा, क्यों, व्हाट इफ अगर इसकी लेंथ यहाँ पे एक z होता एक x होता, अब यहाँ पे तो इसका zx होगा, आपका क्या हो जाएगा 3 and 4 हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ f(2) लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड इंडेक्स तक ये रहा और सेकेंड इंडेक्स तक ये रहा, बस यहां तक का ही लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल, नहीं ना, आपको तो ये तो सेकेंड इंडेक्स तक चाहिए था, पर ये तो फुल चाहिए था, 4 तक चाहिए था। सो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं,
क्या सिर्फ एक इंडेक्स सफिशिएंट है? नहीं, आपको 2 इंडेक्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो कैन आई जस्ट राइट कि आपको एक इंडेक्स 1 यूज़ करना पड़ेगा और एक इंडेक्स 2 यूज़ करना पड़ेगा। एंड इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, तो कैन आई जस्ट से इधर मैं कुछ इंडेक्स 1 कॉमा इंडेक्स 2 लिख देता, जहाँ पे इंडेक्स 1 को मैं 2 भेजता एंड इंडेक्स 2 को मैं 4 भेजता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 1 के सेकेंड इंडेक्स तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, स्ट्रिंग 2 के फोर्थ इंडेक्स तक, 0 से लेके 4 तक, तो मेरे को बता लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या है। सो दिस इज व्हाट द इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 सिग्निफाइज। जस्ट एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ 1,3, इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग 1 के फर्स्ट इंडेक्स तक एंड स्ट्रिंग 2 के थर्ड इंडेक्स तक, इनमें से ही बता कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या है। ओके, सो दिस इज व्हाट द इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 सिग्निफाइज। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो पहली पॉसिबिलिटी, जो पहला रूल है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि अब मेरे को 2 इंडेक्स काम आएंगे। अब जो सेकंड स्टेप है वो है कि एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑन दैट इंडेक्स। अभी हमारे पास एक इंडेक्स तो है नहीं, तो हमारे पास 2 इंडेक्स है, ऑन इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। ठीक है, सो यहाँ पे चलते वापस से। ठीक है, मेरे पास ZX तो था नहीं, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, मेरे पास सिर्फ ये 2 थे। सो कहने जैसे जो पहला फंक्शन कॉल होता था दैट वुड बी f ऑफ 2,2 होगा, कि तू मेरे को बता स्ट्रिंग 1 के सेकेंड इंडेक्स तक एंड स्ट्रिंग 2 के भी सेकेंड इंडेक्स तक क्या कॉमन सबसीक्वेंस निकल रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं कि पहला कंडीशन, पहले पॉसिबिलिटी क्या होगा, जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना उसको देखते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे सोच के आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई रट्टा मारा हुआ है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि अगर ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, अगर व्हाट इफ ये दोनों सेम निकल जाते हैं। हाँ यार, ये डी और ये डी तो सेम है, और अगर ये डी यानी ये डी सेम है, कहना ही जैसे कि मेरे को एक कॉमन सब सीक्वेंस मिल चुका है। याद रखना, एक कॉमन सब सीक्वेंस मिल चुका हुआ है, दैट इज द डी वाला पार्ट एक मिल चुका हुआ है। अगर एक कॉमन सब सीक्वेंस मिल चुका हो, कहने जैसे कि मैं उसको एक 1 प्लस कर देता कि हाँ एक कॉमन मिल गया तो 1 प्लस कर दे। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये कॉमन मिल चुका हुआ है, डी कॉमन मिल चुका हुआ है, अब आपको किस में और कॉमन ढूंढने हैं? कहने जैसे इसमें सिर्फ मैं ए और सी में ढूंढूंगा, और इसमें भी मैं सिर्फ सी और ई में ढूंढूंगा, क्योंकि अगर ये कॉमन और ये कॉमन निकल चुका हुआ है, इसको हटा दो ना, इनको थोड़ी ना वापस में इंक्लूड करूंगा, हटा दो इनको। तो कहने जैसे अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ए सी और सी ई में जो भी कॉमन होंगे, जितने भी कॉमन होंगे उनको मेरे को अभी काउंट करना है। तो डेट इज कहने जैसे 1 प्लस जो भी ए सी है और सी ई है, ए सी है एंड सी ई है, उनमें से हम मेरे को कॉमन दें। अब इनमें से कॉमन मान के चलो एक निकलेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएंगे। तो अभी मेरा काम है सिर्फ को ए सी और सी ई में से ढूंढना। एंड कहने जैसे 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, तो कहने जैसे अगर कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन रहने दे, अब मेरे को ए सी और सी ई, दैट इज दिस इज इंडेक्स 1 एंड दिस इज इंडेक्स 2, दैट इज 1,1, दैट इज बेसिकली f ऑफ 1,1 तक का मेरे को अभी कॉमन ढूंढना है। तो एक तरह से आपने क्या कंडीशन लिखी है कि इफ S1 का मान के चलो इंडेक्स 1, अभी तो देखो मैं पूरा कोड एक साथ नहीं लिख रहा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो आप लास्ट में पूरा जो भी कोड है मैं एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर S1 का इंडेक्स 1 अगर वो इक्वल टू है S2 के इंडेक्स 2 से, हाँ भाई दोनों इक्वल है, इफ दैट इज इक्वल तो एक प्लस कर दे, तो क्या रिटर्न करूंगा, प्रोबेबली आई विल जस्ट रिटर्न 1 प्लस, अब मेरे को सिर्फ ए सी और सी ई, दैट इज 1,1, आपने 2,2 के लिए कॉल किया था, अब 1,1, मतलब दोनों का एक इंडेक्स कम कर दो। तो कहने जैसे वापस क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, पर जो भी आप इंडेक्स 1 पे थे उसका एक -1 और जो भी आप इंडेक्स 2 पे थे उसका भी -1। तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज निकली है। तो कहने जैसे कि एक पॉसिबिलिटी मेरी डन, कि व्हाट इफ अगर ये मैच होता है। अब याद रखना, जो भी हमने सब सीक्वेंसेस जैसे क्वेश्चन हमने किए थे, हमेशा हम उसमें पिक एंड नॉट पिक करते थे। स्ट्रिंग के रिलेटेड में अगर आप करते हो तो आपका होगा मैच या फिर नॉट मैच, ऐसा कुछ करेंगे। एंड यू कैन सी अगर मैच होता है तो वो तो मैंने आपको लिख दिया कि मैच हो गया, 1 प्लस कर दो और सिर्फ आप ए सी एन सी ई, मतलब डेट इज एक इंडेक्स कम एंड इंडेक्स 2 का भी एक इंडेक्स कम आप कर दो। चलो अब चलते हैं नॉट मैच पे।
अब मेरे को पता है मेरे को सिर्फ ए सी और सी ई में से ही कॉमन सब सीक्वेंस ढूंढना है। सो ये जो ए सी एंड सी ई है, मैंने नीचे इसको ऐसे लिख दिया ए सी एंड सी ई, ताकि थोड़ा इजीली समझा पाऊँ। तो यू कैन सी है, इधर ई है, ये मैच नहीं हो रहे। अब इस केस में अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो क्या करूँ? क्या दोनों का इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 वापस कम कर दूँ? क्योंकि अगर जब मैच हो रहे थे, अगर यहाँ पे भी ई होता, यहाँ पे भी ई हो रहा था, तो हम 1 प्लस करके दोनों इंडेक्स को पीछे लेके जा रहे थे। बट अगर इस केस में मैच नहीं हो रहा तो क्या सेम दोनों को ही -1 करूँ? नहीं, बताता हूँ क्यों। अगर आप दोनों को -1 करते, मैं जस्ट कह रहा हूँ, अगर करते, ये इंडेक्स 1 भी -1, इंडेक्स 2 भी -1, तो आपका एक जो सबसीक्वेंस है वो मिस हो जाता। देख पा रहे थे ये सी एंड ये सी मैच होने वाले थे, करेक्ट, याद रखना मैच होने वाले थे। बट अगर आपने दोनों इंडेक्स को ही माइनस कर दिया तो ये कभी आपके मैच होंगे नहीं और कभी आपका आउटपुट में आएगा ही नहीं, जो कि गलत हो जाता। सो आप क्या कह सकते थे कि हाँ सर एक काम करो, इंडेक्स 1 को यहाँ पे रहने दो, इंडेक्स 2 को -1 कर दो, ठीक है। तो अब जो सी और सी मिलता, हाँ भाई मिल जाता। बट वाइस वर्सा भी करना था। व्हाट इफ अगर इधर ई होता, अगर इधर ई होता, तो इस केस में क्या आप ये बोलते, ठीक है सर एक काम करो, इंडेक्स 2 को यहाँ पे रहने दो और इंडेक्स 1 को -1 कर दो। तो इस केस में यू कैन सी एक इधर ई और एक इधर ई। सो कहने जैसे कि अगर मैच नहीं हो रहा तो आपको दोनों वेज पे पॉसिबिलिटीज जा सकती थी, दोनों वेज। तो क्या कौन सी पॉसिबल वेज कि भाई तू इंडेक्स 1 को यहाँ पे रख और एक इंडेक्स 2 -1 कर। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी कि तू इंडेक्स 2 को यहाँ पे रख और इंडेक्स 1 को माइनस कर, ठीक है। और दोनों पॉसिबिलिटी वेज जो है मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलो, एक पॉसिबल वेज ये है, मैंने इधर ई कर दिया ताकि इजीली समझा सकूं। तो एक पॉसिबल वेज है कि इंडेक्स 1 को -1 करते और इंडेक्स 2 को वहाँ पे रहने दे। तो ठीक है, कहने जस्ट से इंडेक्स 1 को -1 करूँगा तो मेरा सिर्फ ई पे आ जाएगा, ये मेरा इंडेक्स 1 हो जाएगा, एंड सी ई जो है इंडेक्स 2 तो सेम टू सेम जगह पे ही रहने वाला था। एंड याद रखना अगर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं निकला तो फॉर श्योर यहाँ पे +0 होगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं निकल रहा। दूसरा वे क्या था कि तो अब इंडेक्स 1 को वहाँ पे रहने दे, इंडेक्स 2 को -1 कर। सो इंडेक्स 1 को यहाँ पे रहने दूंगा तो ये तो ई सी जो है वो सेम टू सेम, यहाँ पे आपका इंडेक्स 1, बट जो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे आपका इंडेक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। वापिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक ई एंड ई, यस कॉमन निकल रहा है, और अगर कॉमन निकलेगा तो कितना होगा, +1 होगा। 1 करके मैं बैक रिटर्न नहीं आऊँगा, बस कह रहा हूँ। प्लस अगर ये ई एंड ई सेम मिल जाते हैं तो याद करना 1 प्लस होता है। यहाँ पे सी एंड सी, हाँ भाई मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 प्लस हो जाएगा। और अब से मैं पूछता हूँ, यहाँ से भी एक आ रहा है, यहाँ से भी एक आ रहा है, तो टोटल आप क्या 2 कर दोगे? नहीं, आपको टोटल काउंट नहीं करने। क्वेश्चन में बोला हुआ है द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। आप ऐसा नहीं है कि एक सी उठाते हो तो यहां से भी सी उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ई सी दोनों एक साथ उठा सकते हो, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहां से आप 1, यहां से भी 1 है, यहां से भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। इमेजिन करो आप 2 रिटर्न करते हो और 2 आपने रिटर्न किया था, तो अगर यहां से 2 आता है तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। गलत है, 3 का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस नहीं है, सिर्फ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस सिर्फ 2 की लेंथ का है, 3 कहां से हुए? तो याद रखना क्या चूज करूंगा इसमें से, यहां से भी एक आ रहा है, यहां से भी एक आ रहा है, आई चूज द मैक्सिमम 1। काउंट नहीं करना, दोनों को प्लस मत कर देना, ठीक है ना, एक ही कॉमन सबसीक्वेंस निकलेगा। आई होप आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो कहना है जैसे अगर दोनों मिसमैच हो रहे हैं, सो सिंपल सा है, मैं क्या रिटर्न करूंगा, 0 प्लस मैं मैक्स निकालूंगा। किसका मैक्स? एक बार पहले फंक्शन कॉल कर, किसका फंक्शन कॉल कर कि जहां पे इंडेक्स 1 को -1 कर, इंडेक्स 1 को -1 कर और इंडेक्स 2 को वहां का वही रहने दे। दूसरा क्या फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन ऑफ कि इंडेक्स 1 को वहां पे रहने दे, इंडेक्स 1 को वहां पे, और इंडेक्स 2 है उसको -1 कर। तो दोनों में से कुछ आउटपुट देगा। इस केस में ये एक आउटपुट दे रहा था, इस केस में भी यहाँ पे ये एक आउटपुट दे रहा है। 1, 1 में से जो भी मैक्स होगा दैट इज 1, 1 + 0 दैट इज 1, तो मैं 1 रिटर्न करूंगा। एंड यहाँ से अगर मेरे पास 1 आएगा तो याद करो, कहने जैसे यहाँ से मेरे को 1 आया, एंड 1 + 1 कितना होता है, 2, सो 2 विल बी योर आउटपुट। हो गया, यस हो गया। तो कहने जैसे जो नॉट मैच की भी पॉसिबिलिटीज थी वो भी हमने लिख दी गई है। तो मैच एंड नॉट मैच दोनों डन। एंड अब हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मैच एंड नॉट मैच की हो चुकी हुई है। इसको मैंने एक थोड़े प्रॉपर वे में मैंने तरीके में लिख दिया हुआ है
कि अगर मैच हो रहा है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो 1 प्लस फंक्शन वापस कॉल करना है, इंडेक्स भी -1, इंडेक्स 2 भी -1, और अगर मैच नहीं हो रहा तो क्या रिटर्न करना है, 0 प्लस मैक्सिमम निकालना है किसका, एक बार इंडेक्स 1 को -1 कर, इंडेक्स 2 को वैसे का वैसे रहने दे, और फिर दूसरे में इंडेक्स 1 को वहाँ पे रहने दे और इंडेक्स 2 को -1 कर। तो कहने जैसे ये मेरा मैच का और ये मेरा नॉट मैच का मैंने लिख दिया है। अगर ये रिकर्जन एक बार पॉसिबिलिटीज हो चुकी है, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस कंडीशन, वो भी देख लेते हैं। जब मैं यहाँ पे रिकर्जन ट्री बना रहा था, ठीक है, ध्यान से देखना, E प्लस E, सो इसको मैं थोड़ा नीचे और लिख देता हूँ। ओके, E एंड E कॉमन निकल है, तो कहने जैसे ये 1 प्लस तो होने ही वाला है, तो कहने जैसे ये मेरे को 1 प्लस तो देने ही वाला था, नेक्स्ट 1 प्लस देने वाला था, एंड आई टोल्ड यू कि अगर दोनों सेम होता है तो इंडेक्स 1 भी -1 कर और इंडेक्स 2 भी -1 कर। ठीक है, करते हैं भाई, इंडेक्स 1 -1 करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, ये तो मेरा ऑलरेडी सिर्फ 0th इंडेक्स पे था, ये मेरा 0 और 1 पे था, तो कहने जैसे जो इंडेक्स 1 होगा वो तो मैं अभी कुछ है नहीं, वो तो -1 पे चले जाएगा, तो कुछ ब्लैंक है ही नहीं, और जो इंडेक्स 2 होगा वो सी पे आ जाएगा, दैट इज सी पे आ जाएगा इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 2। सिंपली इफ आई आस्क यू, इंडेक्स 1 नेगेटिव हो चुका हुआ है या बेसिकली कुछ है ही नहीं, और इंडेक्स 2 सी पे है, क्या इज देयर एनी वे कि मेरे को कोई भी कॉमन सबसीक्वेंस मिलेगा, है कुछ वे, आप खुद बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, एक ए सी डी है और एक एक्स वाई जेड ए बी क्यू पी ऐसा है, आप इंडेक्स 2 यहाँ पे है एंड इंडेक्स 1 यहाँ पे है, अब ये खाली है और ये इतना है, क्या कोई कॉमन निकल पाएगा, नहीं, तो क्या रिटर्न करूंगा, कहने जैसे कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, तो 0 रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि कभी मेरे पास कोई कॉमन सबसीक्वेंस मिलने ही नहीं वाला, तो क्या रिटर्न करूंगा, 0। सो एक और केस दूसरा, व्हाट इफ यहाँ पे भी सेम, सी एंड सी सेम, चलो दोनों को -1 कर देते हैं, सो दैट इज अगेन 1 प्लस तो करना ही पड़ेगा, पर दोनों को माइनस करूंगा तो एक ई में आ जाएगा मेरा इंडेक्स 1, अब इंडेक्स 2 तो ऑलरेडी 0 पे था, तो कहने जैसे जो इंडेक्स 2 है वो तो कुछ रहने नहीं वाला, ब्लैंक, तो कहने वाइस वर्सा से अगर इंडेक्स 2 0 से कम हो जाए तो उस केस में भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो इस केस में भी मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 0। सो सिंपल सा बेस कंडीशन ये हो गई कि हाँ भाई, इफ इंडेक्स 1 लेस देन 0 हो जाए या फिर इंडेक्स 2 लेस देन 0 हो जाए, मेरे को कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला, स्ट्रेट अवे जस्ट रिटर्न 0, एंड यस, डन डस्टेड, खत्म। ये एक बार आप रन करने बैठोगे, आपका इवेंचुअली ये वर्क करेगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए कि क्या किया है क्या नहीं, हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, बट एक बार आप खुद एक बार ड्राई रन करोगे फॉर श्योर हो जाएगा, एंड ड्राई रन आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर देता हूँ, एंड इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको स्किप करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। जो मैंने इनिशियल सेटअप लिया था उस पर ही मैं फटाफट ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। इनिशियल जो हमको मिला हुआ था वो ये था, तो दैट इज ACD एंड CED। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन कॉल था f ऑफ 2,2 कॉल था। ओके, 2,2 ये सेम है, ये सेम है, तो कहने जैसे +1 तो अपने आप हो जाना था, दोनों सेम था, इंडेक्स भी -1, ये भी -1 और ये भी -1, तो कहने जैसे f ऑफ 1,1 पे कॉल होता, 1,1 दैट इज AC एंड CE, अब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 1,1 C एंड E दोनों अलग अलग है, तो एक आपका बन जाएगा कि इंडेक्स 1 को 0 कर दे और ये 1 रहने दे, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो +0 क्योंकि कोई कॉमन था ही नहीं, यहाँ पे भी +0 क्योंकि कॉमन है नहीं, एक क्या हो जाएगा, इंडेक्स 1 को 1 रहने दे और इंडेक्स 2 को 0 कर दे। चलो 0,1 पे चलते हैं। 0,1 मतलब यहाँ पे A है और यहाँ पे 1 है, डेट इज CE। वापस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, ये A और E दोनों अलग अलग है, दैट मीन्स कोई मेरे को कॉमन नहीं मिलने वाला, नहीं कॉमन मिलेगा तो कहने जैसे +0 होगा, एक इंडेक्स 0 से -1 हो जाएगा और ये जो 1 है 1 का 1 रहने दे, दूसरा क्या होगा कि जो 0 है इसको 0 रहने दे, ये जो 1 है वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट एक -1 हो गया, कोई भी एक बार -1 हो जाए वो मेरे को पता है रिटर्न करेगा 0, बेस कंडीशन 0 + 0 विल रिटर्न मी 0, ठीक है। 0,0 पे चलते हैं, दैट इज A एंड C, मेरे को पता है A एंड C है, कोई कॉमन निकलने नहीं वाला, नीचे रिकर्जन ट्री में जाऊंगा फटाफट, अगर चलना है तो अगर दोनों कॉमन नहीं है
या दोनों अलग अलग है, सो एक -1 हो जाएगा और एक 0 पे रहेगा, या दूसरा 0 पे रहेगा और दूसरा -1 हो जाएगा। दोनों में -1 है, ये भी क्या रिटर्न करेगा 0, ये भी क्या रिटर्न करेगा 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, 0 0 में से मैक्सिमम 0 ही है, ये भी रिटर्न करेगा 0, 0 एंड 0 में से मैक्सिमम 0 ही है। अगेन मैं +0 करूँगा तो 0 आएगा। अब चलते हैं फटाफट यहाँ पे 1,0 1,0 दैट मीन्स मेरे पास AC है एंड 0 में मतलब मेरे पास सिर्फ C है। चलो ये और ये C, हाँ यार ये तो इक्वल है, दैट मीन्स ये +1 होता है और दोनों इंडेक्स को -1 करना है, तो ये 1 की जगह हो जाएगा 0, ये 0 की जगह हो जाएगा -1। ओके, एक इंडेक्स भी नेगेटिव हो जाए, आई टोल्ड यू कोई भी इंडेक्स नेगेटिव है स्ट्रेट अवे रिटर्न 0, ये 0 रिटर्न किया, ये +1, 0 + 1 कितना होता है 1, तो इसने मेरे को रिटर्न किया 1, ये 1 + 0 कितना होता है 1, 1, 0, ये देखना 0, 1, 0, 1, कौन सा मैक्सिमम है 1, 1 को चूज करूंगा, 1 + 1 कितना होता है 2, एंड यस 2 मेरा आउटपुट था, जो कि आप देख सकते हो CD एंड ये CD, मतलब 2 ही आपको कॉमन निकलेंगे। सो यस कहने जैसे मेरा आउटपुट आ चुका है, यस। एंड इफ आई ट्राई टू राइट द कोड फॉर दिस, जो इसका कोड है मैं आपको ऑन द स्पॉट डायरेक्ट दिखा देता हूँ। और लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं लिटरली आपके सामने ही लिख रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। एक डेफ सॉल्व बनाया, एक इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 लेगा एंड साथ साथ में टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 भी ले लेगा, ठीक है। चलो एक बार आपके पास टेक्स्ट 1 आ रहा है, टेक्स्ट 2 आ रहा है, इन दोनों की लेंथ निकाल लेता हूँ। n = लेंथ ऑफ टेक्स्ट 1 एंड m = लेंथ ऑफ टेक्स्ट 2। ओके सॉल्व। एकदम एंडिंग वाले इंडेक्स, दैट इज एक बार n-1 से मैं स्टार्ट करूंगा और दूसरे वाले में m-1 से स्टार्ट करूंगा एंड मैं टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 भेज देता हूँ, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। ओके, बेस कंडीशन कि अगर इंडेक्स 1 <0 हो जाए या फिर इंडेक्स 2 <0 हो जाए, आई नो मेरे को कुछ आउटपुट नहीं होने वाला, रिटर्न 0। नेक्स्ट, अगर मैच हो जाता है तो इफ टेक्स्ट 1 का इंडेक्स 1 इक्वल टू हो जाए टेक्स्ट 2 के इंडेक्स 2 से, तो उस केस में मेरे को रिटर्न करना है 1 प्लस वापस सॉल्व कॉल करूंगा, बट इस केस में इंडेक्स 1 भी -1 एंड इंडेक्स 2 भी -1 एंड साथ में टेक्स्ट 1 भी सेम एंड टेक्स्ट 2 भी सेम टू सेम, वो तो भेजना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर सेम नहीं होते तो क्या रिटर्न करना है 0, क्योंकि कोई कॉमन निकला ही नहीं। मैं निकालूंगा मैक्स इसका, पहले एक फंक्शन कॉल करूंगा यार ना, पहला फंक्शन कॉल सेल.सॉल्व किसका, इंडेक्स 1 को -1 कर दे, इंडेक्स 2 को वहां का वहीं पे रहने दे एंड इधर भी टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 ऐसे मेरे को करके भेजना पड़ेगा। दूसरा सेल.सॉल्व वापस कॉल करूंगा, इस केस में इंडेक्स 1 को यहाँ पे रहने दूंगा, पर जो इंडेक्स 2 है उसका मैं -1 कर दूंगा एंड वापस टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 भेज दूंगा। एंड जो भी इन दोनों में से याद रखना, ये पहला फंक्शन कॉल, ये मेरा दूसरा फंक्शन कॉल, दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो रिटर्न कर देगा एंड दैट्स इट, डन। रिटर्न मैंने कर दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू रन दिस फर्स्ट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एरर आनी चाहिए, परफेक्ट वर्क कर रहा है। सबमिट भी करूँगे, प्रॉपर वर्क करेगा। आई थिंक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से TLE का एरर आ पाएगा, क्योंकि ये सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन है। एंड यस, वही देख सकते हो कि TLE का एरर आएगा क्योंकि हमने सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन किया हुआ था। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इतना तो मेरे को पता है, मैं सारे सब सीक्वेंस जनरेट करने की ट्राई तो कर रहा हूँ, स्टोर नहीं कर रहा वो अलग बात है, पर ट्राई तो कर रहा हूँ। पहले हो सकता है इंडेक्स 1 यहाँ पे रहो, एक पॉसिबिलिटी ऐसी कि इंडेक्स 1 यहाँ पे होगा, फिर इंडेक्स 2 -1 हो जाएगा, इंडेक्स 2 यहाँ पे, फिर वापस पॉसिबिलिटी होगी कि इंडेक्स 1 यहाँ पे रहेगा, इंडेक्स 2 -1 हो जाएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकलने वाली थी। सो कैन आई जस्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट दैट इज 2n into 2m। हर एक 2n इज जितनी भी निकलेगी मल्टीप्लाई बाय 2m, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। एंड वंस अगेन दिस इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इन नेचर एंड उसी के कारण हमारा TLE का एरर आया था। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना रिकर्जन, देखो स्टैक स्पेस है, कितने डेप्थ में जा सकता है। कहने जैसे कितना डेप्थ में जा सकता है। कहने जैसे कि जो भी मैक्सिमम लेंथ है, जिसकी भी मैक्सिमम लेंथ होगी, हो सकता है n हो सकता है m हो, जिसकी भी मैक्सिमम लेंथ होगी उतने ही डेप्थ में जा पाएगा। तो जस्ट इमेजिन ये C E D X Y Z P Q होता,
तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इंडेक्स 1 यहाँ पे रहता, बट इंडेक्स 2 ऐसे कम 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 करते 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 इंडेक्स 2 यहाँ पे पहुंच जाए। एक तो होती कुछ, तो कितना नीचे 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 जाता, जितनी इसकी लेंथ है। तो डेट इज बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ जो भी n, m से जो भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा वो यूज़ होगा, एंड दिस इज अवर स्टैक स्पेस, वो बोल देना। एंड यस, दैट्स इट, डन। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। वंस अगेन, अगर आप बोलोगे इंटरव्यूअर को, वो बोलेगा इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल इन नेचर है वो बोलेगा इसको प्लीज़ 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 ठीक कर। तो कब काम क्या आएगा आपके पास? मेमोराइजेशन। तो वो भी देखते हैं मेमोराइजेशन में कैसे, क्या इज देयर एनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स? देयर माइट बी, सॉरी देयर माइट बी नहीं, देयर इज। मेरे यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा, यू कैन सी कि यहाँ पे 2,2 है, यहाँ पे 1,1, ये 0,1 है, ये 1,0 है, ये 0-1 0-1। अब देखो 0-1 तो हमारा बेस कंडीशंस है, ये बेस कंडीशन है, इनको अगर आप छोड़ोगे तो क्या कोई ऐसी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख रही है? यहाँ पे नहीं दिख रही। ये मत बोलना अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो इसमें मेमोराइजेशन नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा सा स्ट्रिंग लिया है। तो सोचो इतने छोटे स्ट्रिंग में आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा अगर बड़ा स्ट्रिंग लोगे, लेना है ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा आपका बड़ा रिकर्जन ट्री बनेगा, एंड दिस इज अ वेरी हाई चांस, नॉट अ वेरी हाई चांस, फॉर श्योर उसमें कोई ना कोई ओवरलैप होने ही होने वाला था। कुछ भी कर लो ओवरलैप होगा ही होगा। सो अगर ओवरलैप हो रहा है, सो दैट इज़ वाई वी कैन अप्लाई मेमोराइजेशन। चलो मेमोराइजेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सा है, कितने पैरामीटर पे आपका आंसर चेंज हो रहा है, या कौन से पैरामीटर के लिए आपको सेव करना है। अरे सीधी सी बात है, जो आपने फंक्शन लिखा था क्या क्या चेंज हो रहा था? एक इंडेक्स 1 चेंज हो रहा है, एक इंडेक्स 2 चेंज हो रहा है, एंड कैन आई जस्ट से मान के चलो एस की लेंथ, S1 की लेंथ ABC है, एंड S2 की लेंथ कुछ XYZPQR है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 6 है। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका इनिशियल 3,6 कॉल होता, फिर हो सकता है f ऑफ 3 and 5 हो, फिर हो सकता है f ऑफ 2 and 6 हो। तो कहने जैसे इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, एंड कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स 1 के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स 2 का कोई मेरे पास आंसर आता, एंड हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें रिपीट हो सकता है 3,3 वापस रिपीट हो जाए, हो सकता है 3,3 वापस कहीं ना कहीं रिपीट हो जाए। सो कहने जैसे इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 पे मेरे को सेव करना है, तो याद रखना इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 पे सेव करना है, मतलब 2DDP लगेगा स्ट्रेट अवे। अगर 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो 2DDP, 3 पैरामीटर होते तो 3DDP। और कितना बनेगा? सिंपल है, इंडेक्स 1 की लेंथ क्या क्या हो सकती है, कितनी लेंथ हो सकती थी? कहने जैसे n लेंथ, उसकी लेंथ अगर मैं n मान के चलता हूँ n लेंथ। इंडेक्स 2 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, जितने m की लेंथ है दैट इज m। तो dp कितना बनेगा? dp वुड बी नथिंग बट n ऑफ m, दैट इज n क्रॉस m का मैट्रिक्स। दैट्स इट, सिंपल। n क्रॉस m का मैट्रिक्स बनाओ। पता है आपको कैसे बनाना है? जैसे आप बना दोगे वो तो मैं आपको कोड में दिखा दूंगा, जैसे बनाना है बना देना, सिंपल सा है। ये आपका आउटपुट है, किसका आउटपुट है? ये कोई स्पेसिफिक इंडेक्स 1 किस कोई स्पेसिफिक इंडेक्स 2 का आउटपुट है। तो क्या करो, उसको dp ऑफ इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 में ये जो आउटपुट है सेव कर लो, सिंपल। यहाँ पे रिकर्जन कॉल हो रहा है, ये रहा रिकर्जन। इससे पहले चेक कर लो कि भाई इफ dp ऑफ इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 का आउटपुट अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, वो तो आपको पता ही है, तो स्ट्रेट अवे वो रिटर्न कर दो। दैट्स इट, डन, हो गया मेमोराइजेशन। नहीं लो स्टार्ट कर लेते हैं, डीपी बनाते हैं। याद रखना डीपी अगर आपको n क्रॉस m का बना रहा है, ये हैक बता रहा हूँ, n क्रॉस m का बनाना है तो पहले हमेशा m के लिए लिखना होता है, क्योंकि m मेरे कॉलम्स होते हैं। सो कहने जैसे dp इज इक्वल टू, पहले m का बनाओ, याद रखना हमेशा m अंदर से स्टार्ट करो। m कितना m बनाना है? बाय डिफॉल्ट कहने जैसे सारे के सारे -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज m। अब ये एक बार m बन गया, अब ऐसी बार m कितनी बार चाहिए आपको? n टाइम चाहिए। तो कहने जैसे इसको वापस एक और लिस्ट में डाल दो, एंड इसके आगे वापस लिख दो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n, हो गया, दैट्स इट, डन। आपका ये n क्रॉस m का मैट्रिक्स बन चुका हुआ है। प्लीज 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 n m मत लिख देना, ये n m मत लिख देना, ये आपका n हो जाए और ये आपका m हो जाए, वो गलत हो जाएगा। दिस इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, आपको n क्रॉस m बनाना है, ठीक है। सो मैंने बना दिया, फटाफट यहाँ पे कॉमा dp भेज देते हैं, कॉमा dp इधर, जहाँ जहाँ सॉल्व हो रहा है यहाँ पे dp
यहाँ पे भी डी एंड यहाँ पे भी डी। ओके स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे भी डी। ठीक है, पहले ये चलते हैं। ये मेरे को पता है कुछ आउटपुट है, कहने जैसे डी के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 का आउटपुट ये है। एंड अगर मैंने एक बार आउटपुट सेव कर लिया इधर ही फटाफट इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न डी ऑफ इंडेक्स 1 कॉमा इंडेक्स 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर कभी दोनों सेव हो जाते हैं तो ये भी कुछ आउटपुट है। किसका आउटपुट है ये? कोई स्पेसिफिक डीपी के इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 का आउटपुट है ये। एंड एक बार आपने आउटपुट सेव कर लिया तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स 1 कॉमा इंडेक्स 2। नेक्स्ट जो भी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं वो यहाँ से कॉल हो रहे हैं, तो इसके जस्ट पहले चेक कर लेते हैं कि डी ऑफ इंडेक्स 1 के इंडेक्स 2 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब मैं उसको कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो रिटर्न कर दे डी ऑफ इंडेक्स 1 का इंडेक्स 2। मैं स्ट्रेट अवे डायरेक्ट एक बार रन करके देख लेते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एरर आनी चाहिए, या परफेक्ट, टीएलई का एरर नहीं आया, यहाँ पे प्रॉपर एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक चीज़ थोड़ा मैं बताना भूल गया, जो रिकर्जन में याद रखना, रिकर्जन में मैंने आपको जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी ना, दैट इज़ ओ ऑफ मैक्सिमम ऑफ n कॉमा m, वो एक्चुअली n कॉमा m नहीं है, दैट इज़ बेसिकली ओ ऑफ n प्लस m है। मैं बता दूंगा कि क्या है, टेंशन ना लो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले टेबुलेशन का देख लेते, सॉरी मेमोराइजेशन का देख लेते कि स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओके, इफ़ आई आस्क यू ऐसे कितने स्टेट्स बनेंगे, कितने के लिए आप स्टोर करने वाले हो? सिंपल है, इंडेक्स 1 की वैल्यू n है, इंडेक्स 1 की वैल्यू m है, तो हो सकता है ये 3 की लेंथ है, ये 6 की लेंथ है, हो सकता है आप 3,6 के लिए आउटपुट सेव कर रहे हो सकता है आप 3,5 के लिए कर रहे हो सकता है आप 3,4 के लिए कर रहे हो सकता है आप 2,6 के लिए कर रहे हो, 2,5 के लिए या 2,6 के 3 के लिए, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। बट इफ आई आस्क यू टोटल स्टेट्स कितने होंगे, दैट इज बेसिकली n इंटू m। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दैट इज O ऑफ n इंटू m, कि हाँ भाई इतने आपके पॉसिबिलिटीज है, इनका आप आंसर सेव करोगे, एक ना एक बार तो सॉल्व करोगे ही करोगे। सो जितने भी आपके स्टेट्स होंगे दैट वुड बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आपने जो भी डीपी ली है वो n क्रॉस m का लिया हुआ है, तो दैट इज योर डीपी प्लस आपका रिकर्जन का जो स्टैक स्पेस था। एंड अब मैंने आप बताया था कि जो स्टैक स्पेस वो मैंने रिकर्जन में बताया था, कॉमन सेंस है, रिकर्जन वाला जो स्टैक स्पेस है वो सेम ही होगा इधर, पर मैंने गलत लिखा था, बताता हूँ क्यों। सिंपल है, अगर ए बी है, यहाँ पे जेड ई है, इसकी लेंथ n है एंड इसकी लेंथ m है, ध्यान से देखना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अलग अलग है, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं ए पे चले जाता हूँ, ठीक है, मैं ए पे चले जाता हूँ, ये जेड ई है, फिर मैं वापस क्या करता हूँ, जेड पे चले जाता हूँ, तो इधर ए है इधर जेड है, फिर वापस मैं क्या चले जाता हूँ कि मैं ए को पूरा हटा देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे तो खाली पड़ जाएगा और मेरे पास सिर्फ जेड है, और एक मैं चले जाता हूँ कि ए को रहने देता हूँ पर जेड हटा देता हूँ। कितना डेप्थ में गया, 1 2 3 4 की डेप्थ में गया, है ना। और इफ आई गो एट द 4 डेप्थ, कैन आई जस्ट से दैट इज बेसिकली n प्लस m, इतना मैक्सिमम डेप्थ में जा सकता था मैं। सो व्हाट इज योर स्टैक स्पेस, दैट इज बेसिकली O ऑफ n प्लस m, so this is your stack space। एंड वंस अगेन यहाँ पे जाऊँगी, इंटरव्यू बोलेगा कि इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करो, फिर दिमाग में आपका आएगा कि और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मेरे को टेबुलेशन पे जाना है। टेबुलेशन के अंदर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगा, वहाँ पे भी मैं डीपी लूँगा, बट डैट इज़ अगर मैं फॉर लूप में लिखूँगा, टेबुलेशन में करूँगा, तो वहाँ पे स्टैक स्पेस नहीं लगेगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन पार्ट। ध्यान से देखना, टेबुलेशन आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों, एक सिंपल सी दिक्कत आएगी। ओके, टेबुलेशन इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम मतलब मेरे को बेस कंडीशन पता होनी चाहिए। बेस कंडीशन सिंपल सा था कि अगर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है और इंडेक्स 2 की वैल्यू लेस देन 0 और, तो उसमें से क्या रिटर्न करे, 0 रिटर्न करे। सिंपल सा मैं पूछता हूँ क्या ये वर्क करेगा? नहीं, बताता हूँ क्यों। अब मैं इससे एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, इंडेक्स 1 की वैल्यू लेस देन 0, इमेजिन इंडेक्स 1 की वैल्यू लेस देन 0, डेट इज बेसिकली -1। इंडेक्स 1 की वैल्यू -1 है, इंडेक्स 2 की वैल्यू कुछ भी हो, या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो, इतना मेरे को पता है अगर इंडेक्स 1 लेस देन 0 डेट इज -1 है, तो मेरे को पता है आंसर हमेशा 0 आएगा, है ना। इतना तो मेरे को पता ही है। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट डज डीपी ऑफ 2,2 सिग्निफाई? 2,2 क्या सिग्निफाई करता है कि भाई सेकेंड लेंथ, और यहाँ पे भी सेकेंड लेंथ तक जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा वो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है
वो सेव कर ले। मैं सिंपल पूछता हूँ, इधर -1 है और इधर 0 1 2 है, तो डेट इज dp के -1 जो कि इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 की वैल्यू 0 हो, या -1 का इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स 2 की वैल्यू 1 हो, या फिर इंडेक्स 2 की वैल्यू 2 हो। मेरे को पता है क्या स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है। ऑल्सो वाइस वर्सा, अगर इंडेक्स 2 की वैल्यू -1 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, अब इंडेक्स की वैल्यू चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, मतलब dp ऑफ 0 का -1 या 1 का -1 या 2 का -1 क्या स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है। ये मेरी बेस कंडीशन मैंने लिख दी। बट सिंपल आपसे पूछता हूँ, क्या ये वर्क करेगा? नहीं। क्यों भाई? dp का -1 क्या एग्जिस्ट करता है? -1 नहीं, एरर दे देगा। हाँ, बाकी अगर आप C++ जावा में कर रहे हो तो -1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे तो आपको एरर देगा। बट पाइथन में जो -1 होता है, दैट मीन्स द लास्ट इंडेक्स, मतलब ये वाली की बात हो रही है, द लास्ट इंडेक्स, सॉरी ये वाली की बात हो रही है। तो ये तो गलत आउटपुट देगा, आपको एरर नहीं देगा बट गलत आउटपुट दे देगा, पूरा ही गलत हो जाएगा। सो आप बोलोगे कैसे करें फिर भाई साहब, फिर कैसे करें, हाउ हाउ कैसे करेंगे ये चीज़ हम? सो फिर दिमाग में आता है कि चल -1 इधर कैसे लिखूँ मैं, पॉसिबल ही नहीं है। इंडेक्स 2 की वैल्यू -1, इंडेक्स 2 ये रहा, इंडेक्स 2 है, 1 है, 2 0 है, इंडेक्स 2 कहाँ किधर लिखूँ मैं? -1 एरर दे रहा है। सो क्या करे इस केस के अंदर? कैन आई जस्ट से कि भाई तू एक इमेजिनरी एक और लिस्ट बना दे, ठीक है ना? इमेजिनरी लिस्ट मतलब कैन आई जस्ट से मेरे को -1 चाहिए था ना, ये रहा इंडेक्स 1 2 1 0, इधर -1 चाहिए था ना। मैं बोलता हूँ यहाँ पे तू क्या कर, 0 0 0 ऐड करते, एक 0 0 0 ऐड करते, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को इंडेक्स 2 के लिए भी -1 चाहिए था, 2 1 0 -1, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेव करना था। मैं बोलता हूँ चल यहाँ पे भी तू क्या कर, एक इमेजिनरी और ऐड कर दे, दैट इज यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। तो मैंने एक ऐसे ऐड किया, देखो एक ऐसे ऐड किया और एक फिर मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई टू ऐड दिस, तो कैन आई जैसे अब ये मेरा 0th इंडेक्स हो जाएगा, ये 1 इंडेक्स, ये मेरा 2nd इंडेक्स और एक मेरा नया 3rd इंडेक्स ऐड हो जाएगा। ये कह सकता हूँ ये 0, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो एक तरह से अब आपने जो डीपी बनाया, याद रखना, अब जो आपने डीपी बनाया है वो n क्रॉस m का नहीं बनाया, वो आपने n+1, m+1 एक एक्स्ट्रा बना दिया है। और अगर मैंने बोलता हूँ कि मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया है, एक तरह से कैन आई जैसे अब dp ऑफ -1 का 0 की जगह कैन आई जैसे अगर dp की वैल्यू 0 हो, -1 की जगह 0 हो, -1 की जगह 0 हो, एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ा दिया, एक आगे बढ़ा दिया। और अगर मैंने एक आगे बढ़ाया है तो इधर भी 0 की जगह 1 हो जाएगा, इधर 1 की जगह 2 हो जाएगा, इधर 2 की जगह 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर 0 है, इधर 1, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3, और यहाँ पे भी क्या हो जाए 0, यहाँ पे भी क्या हो जाए 0, यहाँ पे भी क्या हो जाए 0। सो कहने जैसे dp के 0 के 1 पे, तो dp के 0 के 1 पे दैट इज दिस 0 हो जाए, ये भी क्या हो जाए 0 0 0 हो जाए, एंड ये सारे के सारे जो भी बाय डिफॉल्ट -1 थे, मैं लिखना भूल गया, ये बाय डिफॉल्ट सारे क्या हो जाए -1 हो जाए, करेक्ट। अब इनिशियली जो हमने dp वहाँ पे कॉल किया था, हमने f(2,2) कॉल किया था, n की लेंथ 3 है, m की वैल्यू 3 है, 2,2 कॉल किया था, दैट मीन्स हम इसके लिए सॉल्व कर रहे थे 2,2 इनिशियली जब हमने पहले किया था। बट अगर मैंने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो अब आपका आउटपुट कहाँ पे सेव होगा? यहाँ पे कहीं होगा, डेट इज 3,3 पे होगा। तो क्या ना इसे मैंने शिफ्टिंग की है। शिफ्टिंग क्यों करनी पड़ी? ताकि मेरा जो बेस कंडीशन है वो मैं स्टोर कर पाऊँ, इसलिए मैंने शिफ्टिंग की है। एंड दिस इज अ वेरी 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 कॉमन वे, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे आप कोई भी और अगली वीडियोस देखो, कहीं पे भी और वीडियो देखो, वो आपको डायरेक्ट बोल देंगे चलो शिफ्टिंग कर ले। पर भाई क्यों शिफ्ट करना है, वो तो रीज़न तो बता, ताकि मैं टेबुलेशन में जो मेरी बेस कंडीशंस है वो सेव कर सकूं, इसलिए मैंने शिफ्टिंग की है। तो अब मेरे को खुद बताओ, जो मेरा अब फंक्शन कॉल होगा वो मेरा n-1 और m-1 मैं पहले करता था, बट अब किसके लिए कॉल होगा? सिर्फ n, m के लिए होगा, जहाँ पे n की वैल्यू अगर 3 है, m की वैल्यू 3 है। इसका मतलब बेसिकली मैं 3,3 के लिए कॉल कर रहा हूँ। बेसिकली अगर n की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स की बात हो रही है, m की वैल्यू 3 है,
दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस टेबुलेशन। अगर मैं इसके अंदर लिखने बैठूँ मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब टेबुलेशन करने से पहले जो मैंने मेमोराइजेशन किया था ना, इसमें ही मैं चेंज कर देता हूँ, आप खुद ही देखना। तो अब जो मेरा डीपी बनेगा वो मैंने बोलता है n+1 इंटू n+1 का बनेगा। तो कहने जैसे इधर भी n+1 कर दे और इधर भी n+1 कर दे। जो मेरा फंक्शन कॉल था, आई टोल्ड यू अब -1 के लिए नहीं कॉल करना, अब आपको n, m के लिए कॉल करना है। दैट इज डन। नेक्स्ट, अब बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट लेस देन 0, बट अगर इक्वल टू 0 है तब क्या रिटर्न कर दे, 0 रिटर्न कर दे। अब हियर कम्स द मेन पार्ट, टेक्स्ट 1 का इंडेक्स 1 की बात कर रहा हूँ, याद रखना। अब जो इंडेक्स 1 है वो हम एक नेक्स्ट भेज रहे हैं, अगला भेज रहे हैं, बट हमारे केस में क्या था, जो स्ट्रिंग है उसका -1 इंक्लूड करेंगे, -1, बस, दैट इज डन। नाउ इफ यू ट्राई टू सबमिट दिस विल अगेन इवेंचुअली वर्क। एंड अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं आपको अभी जस्ट आपको देख के बता देता हूँ। अब अगर यहाँ पे देख लो, क्यों मैंने इधर -1 इधर लिखा हुआ है, क्योंकि जो इनिशियल मेरा फंक्शन कॉल था वो 3,3 के लिए था। अब 3,3 यहाँ पे तो 3,3 एग्जिस्ट करता नहीं है ना टेक्स्ट में, तो 3,3 का एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स 1 का 2 और S1 का 2 और S2 का भी 2। जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ 2,1, इसका क्या मतलब हुआ, 2,1 मतलब दैट इज यहाँ पे एक्चुअली क्या सेव कर, 2 का मतलब इंडेक्स S1 का फर्स्ट इंडेक्स बात हो रही है, यहाँ पे 1 का मतलब 0 की बात हो रही है। तो जो भी आपका आउटपुट ऑफ 1,0 होगा, यार रखना 1,0 होगा, 1,0 यहाँ पे होगा, वो एक्चुअली आपका 2,1 पे सेव होगा, दैट इज 2,1 यहाँ पे सेव होगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ से एक शिफ्टिंग की है, एक ऐड किया हुआ है। नाउ इफ आई एम एडिंग दिस, दैट इज वाई टेक्स्ट 1 का मैं डायरेक्ट इंडेक्स 1 नहीं लिख सकता, ठीक है ना, टेक्स्ट 1 का इंडेक्स -1 लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बाकी डीपी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डीपी में भी आप -1 मत करना, डीपी तो सिंपल उस इंडेक्स पे सेव होगा। सो दैट इज वाई मैंने इधर -1 लिखा हुआ है। एंड ये मेरा भी मेमोराइजेशन था। एंड कहने जैसे अगर मेमोराइजेशन में मैंने ये शिफ्टिंग ऑलरेडी कर दी हुई है, तब तो आपके लिए टेबुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। टेबुलेशन भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, लाइक लिटरली बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं, डीपी वैसे का वैसे रहने दो। बेस कंडीशन क्या है, अगर इंडेक्स 1 की वैल्यू 0 है, इंडेक्स 2 की वैल्यू कुछ भी हो, याद रखना कुछ भी हो, मेरे को 0 सेव करना है। स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरी बेस कंडीशन क्या है कि भाई फॉर इंडेक्स 2, याद रखना इंडेक्स 2 की वैल्यू कुछ भी हो, तो फॉर इंडेक्स 2 इन रेंज 0 से लेके मैं m+1 तक जाऊंगा, यार ना m+1 तक, क्योंकि मेरा डीपी एक एक्स्ट्रा बनना है। कहने जैसे डीपी ऑफ इंडेक्स 1 की वैल्यू अगर 0 हो, यार ना इंडेक्स 1 की वैल्यू 0 हो और इंडेक्स 2 की वैल्यू कुछ भी हो, इसलिए मैंने फॉर लूप चलाया। क्या सेव करना है, 0 सेव करना है। वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर इंडेक्स 1 की वैल्यू कुछ भी हो, इंडेक्स 1 फॉर इंडेक्स 1 इन रेंज 0 से लेके n+1, तो डीपी के इंडेक्स 1 और अगर इंडेक्स 2 की वैल्यू 0 हो, भाई इंडेक्स 2 की वैल्यू 0 है, इंडेक्स 1 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, मेरे को पता आंसर हमेशा मेरे को 0 सेव करना है, कर लो सेव 0, दैट्स इट, डन। वंस दिस इज डन, मेरा 0th इंडेक्स वाले सारे हो चुके हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व ऑल दी पॉसिबिलिटीज। अरे सारी पॉसिबिलिटीज करनी है, स्टार्ट करते हैं। फॉर इंडेक्स 1 इन रेंज, इंडेक्स 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 को तो हम कर चुके हैं। 1 से लेके n मत बोलना, n+1, n तक जाना है, तो इसलिए मैंने n+1 लिखा। फॉर इंडेक्स 2 की भी कितनी रेंजेस होगी, 1 से लेके m तक जाना है, m तक, तो m+1, डन। ऑल पॉसिबिलिटीज रेडी है। लिटरली इफ यू वांट टू कॉपी दिस, ये पूरा का पूरा एक बार कॉपी कर ले, यहाँ पे सेव कर लो। इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, सिंपल सा है। इफ टेक्स्ट 1 इज टेक्स्ट 2, डीपी ऑफ ये 1 प्लस सेल डॉट सॉल्व, हाँ सेल डॉट सॉल्व जहाँ पे कॉल हो रहा है उसकी जगह मैं डीपी लिख देता हूँ। इधर इंडेक्स -1 है तो इधर भी इंडेक्स -1, इधर इंडेक्स -2 है, इधर भी इंडेक्स -2, दैट्स इट, डन। हटाओ। अब यहाँ पे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न करूँगा तो मैं यहाँ पे बस बेसिकली कंटिन्यू लिख देता हूँ या ब्रेक कर देता हूँ कि भाई ब्रेक करते हैं, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वरना डीपी ऑफ इंडेक्स 1 का इंडेक्स 2 0, मैक्स और सॉल्व, ओके सॉल्व कॉल हो रहा है वापस, तो डीपी ऑफ इंडेक्स -1, इधर सिर्फ इंडेक्स 2 है, ये लो कॉपी पेस्ट, इसको मैं पूरा सॉल्व हटा देता हूँ,
नेक्स्ट वापस सॉल्व हो रहा है, मतलब वापस डीपी कॉल होगा, डीपी इधर इंडेक्स 1, नेक्स्ट इधर इंडेक्स 2 - 1, यहाँ से भी कट करके यहाँ पे पेस्ट एंड दैट्स इट, डन। जो भी मैक्स होगा वो डीपी ऑफ 0 इंडेक्स वाले में सेव हो जाएगा एंड दैट्स इट, हो गया। चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, आपका जो भी आउटपुट है ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे एक बार चलता गया, नीचे जाओ, रिटर्न करो। सबसे पहला फंक्शन कॉल क्या था आपका? कॉल था डीपी ऑफ n-1, m-1, बट हमारे केस में सिर्फ n, m रहेगा एंड जो भी आपका आउटपुट यहाँ पे रहेगा दैट विल बी योर आउटपुट। प्ले करके देख लेते हैं। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी एरर, प्रॉपर वर्क होना चाहिए या प्रॉपर वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे भी सबमिट करोगे प्रॉपर, इट शुड वर्क। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा इशू था, मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक नहीं करना था क्योंकि अगर एक बार आपको इंडेक्स 2 पे मिल जाए तो ब्रेक मत करना, आगे बढ़ते रहना है। तो मैं ब्रेक की जगह पर सीधा मैं एल्स पार्ट लिख देता हूँ कि हाँ अगर भाई सेम मिलता है तो ठीक है, वरना एल्स पार्ट में ये चले जा। नाउ इफ आई ट्राई टू सबमिट, ये आपका प्रॉपर वर्क होना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक एंड यस, प्रॉपर आपका वर्क करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दी टेबुलेशन पार्ट। लिटरली आपको समझ में आया कि कैसे मैंने ऊपर वाला तो एक्चुअली मैंने हटा दिया, पर कैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट करते करते नीचे मैंने लिखा है। फटाफट टेबुलेशन में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर देते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, स्किप करना कर सकते हो। सो कहने जैसे इसको मैं प्रीवियस बना देता हूँ एंड जो भी सिर्फ एक कॉलम है मेरा बस उतना मैं बना देता हूँ, दैट इज दिस, डन। ये मेरी पेटी रो रेडी है। इंडेक्स 2 के कुछ भी वैल्यू तो डीपी ऑफ 0 मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इंडेक्स 1 इन रेंज, इंडेक्स 1 मतलब मैं रोज की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास तो अभी रोज तो है नहीं, मैंने पूरा डीपी बनाया ही नहीं है, तो रोज है ही नहीं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, भाई कुछ काम का नहीं मेरे को, ठीक है। फॉर इंडेक्स 1 इन रेंज, जब मेरा नया इंडेक्स स्टार्ट होता है तब जाके मैं एक करंट बनाता हूँ। करंट भी क्या रहेगा? सेम वुड बी लाइक दिस। चलो करंट बना दिया। फॉर इंडेक्स 2 इन रेंज, सब कुछ सेम सब कुछ सेम सब कुछ सेम। ओके, डीपी ऑफ इंडेक्स 1, डीपी ऑफ इंडेक्स 1 मतलब मैं उस स्पेसिफिक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब वो करंट की बात हो रही है, करेक्ट, करंट की बात हो रही है। नेक्स्ट, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 मतलब प्रीवियस रो, ये लो प्रीवियस रो। नेक्स्ट, डीपी ऑफ इंडेक्स दैट मींस करंट। मैक्सिमम डीपी ऑफ इंडेक्स -1 मतलब प्रीवियस, डीपी ऑफ इंडेक्स 1 मतलब वो करंट, ये लो करंट, दैट्स इट, डन। जब एक बार ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो कहने जैसे प्रीवियस की वैल्यू क्या कर दे, करंट की इक्वल कर दे। एंड जब आपका डीपी ऑफ एन की बात हो रही है, दैट मीन्स प्रीवियस की बात हो रही है, प्रीवियस का एम रिटर्न कर दे, दैट्स इट, डन। लेट्स ट्राई टू सेव दिस। या प्रॉपर वर्क करेगा, सबमिट करके भी देखना, देख लो प्रॉपर, इट शुड वर्क विदाउट एनी एरर्स। ओके, ओह सॉरी, विदाउट एनी एरर्स नहीं, देखते हैं कि क्या इशू है। ओके, एक माइनर सा इशू है, जब आप एक नया रो पे आते हो, याद रखना जब एक नया रो पे आते हो, करंट कहने जैसे जो भी आप करंट पे आते हो, तो जैसे आप नए रो पे आए तो उतना तो मेरे को बताओ, उसका जो भी 0th इंडेक्स होगा वो तो हमेशा 0 ही होगा ना। ये बेस कंडीशन मैंने लिखना भूल गया कि लो भाई कि इंडेक्स, याद रखना कोई भी नया इंडेक्स पे आते हो तो डीपी ऑफ इंडेक्स, तो डीपी ऑफ इंडेक्स मतलब कोई भी एक नया करंट पे आते हो, उसके हर एक जे के 0 पे, तो हर एक 0 पे क्या करना है, 0 सेव करना है। तो ये छोटी सी एक बेस कंडीशन थी जो मैं लिखना भूल गया था। एंड अगर लिखना भूल गए तो दैट इज़ ऑल ओके, कोई इशू नहीं है। आपकी इच्छा थे आपको ऐसे करना है ऐसे करो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ना सबको 0 भी ले सकते थे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट सबको 0 ले लेते हो तो इसको हटाना तो हटा सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको करना है करो। मैं -1 ले लेता हूँ, बट ये मेरे को फिर स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। एंड अब आप सबमिट करोगे, द शुड वर्क। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपका n क्रॉस m का चल ही जा रहा है, हाँ प्रॉपर वर्क करेगा। n क्रॉस m का आपका फॉर लूप चल रहा है। dp जो आपका बना है, dp इसमें बन नहीं रहा, इसमें आपका o ऑफ m का बन रहा है, एंड इसमें भी आपका o ऑफ m का बन रहा है, तो दैट इज o ऑफ 2m आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू, एंड येस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ मीडियम लेवल। एक बार आप स्टार्ट करते हो तो हाँ आपको मीडियम लग सकता है। सो आई रियली होप आपको समझ में आया। वंस अगेन कुछ भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।